हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आपके लिए ही बहुत चुन करके प्रश्नों की एक सीरीज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी और भिन्न भिन्न प्रकार की आर्मी की परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे विषय से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें। और सबसे पहले तो आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे। तो आइए आप सबके सामने समय न बर्बाद करते हुए एक वीडियो का पीडीएफ खुलने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का ऐसा प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है। यह तर्क जो दिया गया है पूछ रहा है किस संप्रदाय का है। प्रश्न एक बार फिर से देख लें। मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है, यह तर्क किस संप्रदाय का है। तो ये आजीवक संप्रदाय का तर्क दिया हुआ है, इसको आप याद रखें। मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है, यह तर्क आजीवक संप्रदाय का है। विकल्प इसका पहला सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न में से किस अणव्रत के उपदेश को महावीर द्वारा जैन धर्म से जोड़ा गया। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इनमें से कोई नहीं। अहिंसा का अर्थ आप जानते ही हैं, हिंसा न करना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इनमें से कोई नहीं। महावीर द्वारा जैन धर्म से जोड़ा गया किसको? अहिंसा को, अस्तेय को, अपरिग्रह को, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर द्वारा जैन धर्म से इनमें से कोई नहीं जोड़ा गया, न तो अपरिग्रह, न तो अस्तेय, न तो अहिंसा। इसका चौथा विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किस में निहित है। आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किस में निहित है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, उपयुक्त सभी। बहुत ही आसान सा प्रश्न। कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताएंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या कहा? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, उपयुक्त सभी। उम्मीद है कि आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक निकाय बौद्धों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ से संबद्ध नहीं है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक निकाय बौद्धों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ से संबद्ध नहीं है। दिग्ध निकाय, कुशक निकाय, संयुक्त निकाय, इनमें से कोई नहीं। बौद्धों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ से संबद्ध नहीं जुड़ा हुआ है। कौन सा निकाय? दिग्ध निकाय, कुशक निकाय, संयुक्त निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी निकाय नहीं जुड़ा है बौद्धों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ से, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों के भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले जाए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि नीति में से किस ग्रंथ का संबंध बुद्ध की महायान शाखा से है। नीति में से किस ग्रंथ का संबंध बुद्ध की महायान शाखा से है। सधर्म पुंडरीक, सम्माधराज, 10 भूमेश्वर, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प होगा सभी। इसका चौथा विकल्प सही विकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक को भाष्य के रूप में निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई। मिलिंद पंजो, अतथ कथा, अवदान, कल्पकथा, इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक को भाष्य के रूप में निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई। तो मिलिंद पंजो, इसका पहला विकल्प सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काम का ग्रंथ में शिव के लिए ईशान उपाधि का प्रयोग किया गया। सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितिकी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो इसका सही विकल्प होगा कौशितिकी ब्राह्मण। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। इस ग्रंथ में ईशान उपाधि का प्रयोग किया गया है, वह ग्रंथ वह है कौशितिकी ब्राह्मण। प्रश्न नंबर अगला है निम्न में से कौन सा एक वासुदेव का पुत्र नहीं है। संकर्षण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध। तो पहला जो विकल्प है संकर्षण, ये वासुदेव का पुत्र नहीं है। इसका पहला विकल्प सही विकल्प होगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लकुलित द्वारा स्थापित संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबद्ध है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भौतिकाचार, योगाचार। लकुलित द्वारा स्थापित संप्रदाय किस धर्म से संबंध रखता है। तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, लकुलित द्वारा स्थापित संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबद्ध है। नवा प्रश्न है आप सबके सामने। पहला शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भौतिकाचार, योगाचार। उसका सही विकल्प है भौतिकाचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैरव निम्न में से किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। पाशुपत, लिंगायत, कापालिक, वीरशैव। भैरव निम्न में से किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। पाशुपत, लिंगायत, कापालिक, वीरशैव। तो इसका सही विकल्प होगा कापालिक। इसका तीसरा विकल्प सही विकल्प होगा। कापालिक प्रमुख आराध्य हैं भैरव संप्रदाय के। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।